हेलो दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आपने अभी अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या आप 12th पास करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम एनएससी को लेके तो पूरी क्लैरिटी देंगे ही एक न्यूट्रल लेवल पे विद ऑल द प्रूफ्स। साथ ही इस वीडियो के एंड में हम आपको ये भी जरूर बताएंगे कि अगर आप कोई भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कोई भी वेबसाइट का आप उसको वो वेबसाइट फेक है या रियल है उसका निचोड़ निकालना चाहते हैं तो हम आपको कुछ बातें ऐसी जरूर बताएंगे जिनसे आप किसी भी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं खुद अपने बेसिस पे कि वो फेक है या फिर रियल है। तो अभी हम शुरू करते हैं नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम के बारे में सारे प्रूफ्स के साथ सारी डिटेल्स की। इस प्लेटफॉर्म में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यहां से आपको स्कॉलरशिप मिलती है नहीं मिलती, या क्या सर्विसेज हैं और क्या ये एक पूरा हाइप बना हुआ है नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम को लेके। इस वीडियो में हम ये सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा से कहता रहता हूं कि एक स्टूडेंट की लाइफ में स्कॉलरशिप बहुत ज्यादा मैटर करती है। एक हर स्टूडेंट की आज के टाइम में नीड हो चुकी है स्कॉलरशिप मिलना, क्योंकि आज के टाइम में स्कूल लाइफ के अलावा या कॉलेज लाइफ के अलावा मींस हम कह सकते हैं स्कूल और कॉलेज की फीस के अलावा भी स्टूडेंट्स जो है वो चाहते हैं कि हम एक्स्ट्रा जो है स्किल्स कोर्स करें जिनसे हम अपनी स्किल्स पे काम करके उन कोर्सेज की हेल्प से आगे अपने लाइफ में अपना कैरियर बना सके। बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है आज के टाइम में जो कि स्टूडेंट्स की इस नीड पे अपना बिजनेस चलाने की सोच रहे हैं, और वहीं साथ ही में ऐसे भी प्लेटफॉर्म है जो जेन्युइनली स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट देना चाहते हैं, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो अब हम बताते हैं आपको नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम के बारे में। सबसे पहले जब हमने जनवरी में एक वीडियो अपलोड की थी 2021 के स्कॉलरशिप प्लेटफॉर्म्स के बारे में, वो वीडियो का आपको थंबनेल दिख रहा होगा, वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। उस वीडियो के बाद हमें कमेंट्स आने शुरू हो गए थे, हमारे पास सजेशन आते थे, मैसेजेस आ रहे थे कि हम नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम को लेके भी क्लैरिटी दें, उस प्लेटफॉर्म को लेके भी एक ऑथेंटिसिटी के बारे में आप लोगों को अपडेट करें, आपको इंफॉर्मेशन दे। तो हम उसी टाइम से इस वेबसाइट को चेक कर रहे थे। ये वेबसाइट हमारे रडार में थी कि ये वेबसाइट क्या इसका प्रोसेस होता है, ये चीजें प्रोवाइड करते हैं नहीं करते, या क्या पूरा एक इनका मैकेनिज्म है काम करने का। तो नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, सबसे पहले उस पर हमने विजिट किया, उस पर हमने ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल देखी कि कौन इसे कंडक्ट कराता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस क्या है, उसके CIN नंबर, ऑफिशियल सारी डिटेल्स हमने चेकआउट की। हमने पहले वेबसाइट से सारी डिटेल्स उठाई, देन उन डिटेल्स को हमने मैच किया, उनको हमने वेरीफाई किया। आपको पिक्चर्स दिख रही होंगी, स्नैप्स आपको दिख रहे होंगे कि किस तरह से हमने इन चीजों को वेरीफाई किया। और यहां पे हम आपको बताना चाहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन की एक एक डिटेल जो प्रोवाइड करी गई है वेबसाइट पे, वो सारी डिटेल एकदम सही है। वो एड्रेस, CIN नंबर, ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल, वो सभी डिटेल्स 100% वो सारी चीजें सही हैं। तो इससे एक स्टेप हम आगे बढ़ गए कि कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म की जो ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल अगर सही है तो आगे हम चेक करते हैं कि इनका स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने का क्या तरीका है, किस बेस पे ये चीजें प्रोवाइड करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद जब हमने वेबसाइट पे फिर विजिट किया तो एक दूसरी चीज जो मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी लगी, सही लगी और जेन्युइन लगी, वो ये था कि अप्लाई करने से पहले भी वेबसाइट पे, हर पेज पे, वेबसाइट के किसी भी पेज पे आप जाएंगे, होम पेज है या फिर रजिस्ट्रेशन पेज है, वहां पे व्हाट्सएप सपोर्ट और कॉल सपोर्ट का डायरेक्ट ऑप्शन दिया गया है। तो जब भी आप दोस्तों ये चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, अगर आपको ये सपोर्ट डायरेक्ट दिया जा रहा है और आप उन लोगों को किसी भी वेबसाइट पे किसी भी प्रोडक्ट के लिए सामने वाले पर्सन को डायरेक्टली कांटेक्ट कर पा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन से, तो कहीं ना कहीं वो प्लेटफॉर्म जेन्युइन है, कहीं ना कहीं वो प्लेटफॉर्म सही है, क्योंकि वो आपको आपकी क्वेरीज जो है उनको क्लियर करने के लिए वो रेडी है। तो हमने व्हाट्सएप और कॉल सपोर्ट दोनों के थ्रू इनसे कांटेक्ट किया, इनसे बात की, पूरे प्रोसेस के बारे में जाना। जब मैंने इनके प्रोसेस के बारे में समझा तो दूसरी चीज मुझे जो सबसे सही लगी वो ये लगा कि जैसे ही आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो सभी पार्टिसिपेंट्स को एक व्हाट्सएप ग्रुप के पूल में कनेक्ट किया जाता है। आपका जो भी व्हाट्सएप नंबर है वो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे ऐड किया जाएगा इनके ऑफिशियल ग्रुप्स में, और वहां पे वीकली स्टडी मटेरियल, एग्जाम के सारे अपडेट्स ये प्रोवाइड करते हैं। और ये बात मैं श्योरिटी के साथ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि फ्रॉम द लास्ट मंथ मैं ये चीजें रिसीव कर रहा हूं। मैंने अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन की है और मैंने उसी बेस पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई भी किया है। हाँ जी, मेरा अप्लाई करने का वैसे तो कोई पॉइंट नहीं था, बट लेकिन चीजों को वेरीफाई करने के लिए मुझे और डेप्थ में जाना था, जिससे कि मैं आपसे क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस में बात कर सकूं। तो बिल्कुल न्यूट्रल लेवल पे मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो मेरे अप्लाई जैसे ही मैंने स्कॉलरशिप के लिए किया तो मुझे विद इन 24 आवर इनके ग्रुप में ऐड किया गया, जहां पे बाकी पार्टिसिपेंट थे जो वो भी एडिड थे। और वहां पे मुझे नेक्स्ट डे से प्रैक्टिस सेट्स मिलने शुरू हो गए, सैंपल पेपर मुझे मिलने शुरू हो गए
होंगे, उनके स्क्रीनशॉट्स आपको दिख रहे होंगे, सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो वीकली प्रैक्टिस पेपर मिल रहे हैं और इन ग्रुप का पॉइंट जो मैंने जब पूछा कि इन ग्रुप पे प्रैक्टिस पेपर के अलावा क्या डिटेल्स आएंगी, तो जैसे ही एग्जाम नियर बाय आएगा तो उन्होंने मुझे एक तरह से एक आश्वासन दिया इस चीज का कि आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड और एग्जाम के जो भी अपडेट है वो सारे ग्रुप पे मिलते रहेंगे। और इस चीज से मैं थोड़ा निश्चिंत भी हो गया, क्योंकि मुझे रेगुलरली फ्रॉम द लास्ट मंथ, एक महीने से ज्यादा हो गया है मैंने अप्लाई किया, मुझे चीजें जो है वो रेगुलर बेसिस पे रिसीव हो रही हैं। तो आप में से बहुत से लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया भी होगा और आप में से बहुत से लोग करना भी चाह रहे होंगे। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल वेरीफाई करने के बाद और कस्टमर सर्विस सपोर्ट और व्हाट्सएप ग्रुप की कनेक्टिविटी के बाद मैं आपको एक चीज कहूंगा, जिस तरह से मुझे अभी तक सारी चीजें रिसीव हो रही हैं, मैं आपको एक क्लियर आइडिया दे सकता हूं कि प्लेटफॉर्म तो है वो ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, क्योंकि सारी डिटेल्स इसकी जो है जिस तरह से प्रोवाइड की गई है वो वेरीफाई हो रही हैं। और जो जो प्रोमिसेस किए जा रहे हैं वेबसाइट पे, जो चीजें अपलोडेड हैं या फिर जो कस्टमर सर्विस सपोर्ट से मैंने बात की, उसके बाद भी चीजें मुझे टाइम टू टाइम मिल रही हैं। तो मेरे लिए अभी तक कोई ऐसी डाउट वाली चीज अभी नहीं आई है। अगर इन केस ऐसा कुछ होता है मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगा, लेकिन अभी तक जो प्लेटफॉर्म को लेके जो भी सारी चीजें हैं वो सारी क्लियर है। हालांकि काफी रूमर्स भी हैं इस चीज को लेके, एनएससी नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम को लेके। मैंने इनसे ये चीज क्लियर की कि आप लोग एक 250 रुपीज का रजिस्ट्रेशन चार्ज कर रहे हैं, तो वो किस लिए है? तो कि स्कॉलरशिप के लिए चार्ज करना, आई थिंक अगर 250 रुपीज चार्ज करके वो इतने लोगों को जो स्कॉलरशिप का प्रॉमिस कर रहे हैं वो दे पाए, तो आई थिंक वो अमाउंट सफिशिएंट नहीं होगा मेरे पर्सपेक्टिव से। तो 250 रुपीज का चार्ज का रीजन जो इन्होंने बताया कि जो लोग अप्लाई करने आते हैं, अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें रखेंगे तो कोई भी मतलब फ्री का सोच के इसमें अप्लाई करने आ जाएगा। जो मुझे रिस्पांस मिला एनएससी की तरफ से कि कोई भी पर्सन होगा फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई भी अप्लाई कर देगा और जो डिजर्विंग कैंडिडेट होंगे उनको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो 250 रुपीज का चार्ज एक तो फिल्टर लगा देता है कि जो भी जेन्युइन कैंडिडेट होगा, जिसको एक्चुअल में स्कॉलरशिप की नीड होगी, जिसकी नॉलेज ठीक होगी, वही इस एग्जाम के लिए अप्लाई करेगा और वही स्कॉलरशिप पाएगा। तो एक तो ये रीजन था। दूसरा था कि सिर्फ स्कॉलरशिप ही ये लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे, वीकली स्टडी मटेरियल जो प्रोवाइड होते हैं, पूरी कनेक्टिविटी दी जाती है, तो वहां पे भी स्कॉलरशिप के अलावा भी और ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हैं। तो एक नॉमिनल चार्ज 250 रुपीज का ये लोग चार्ज करते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद मेरे पास जो कंफर्मेशन आई, मेरे पास एक रिसिप्ट आई, पेमेंट रिसिप्ट, जो कि मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा दूंगा उस रिसिप्ट का। उसमें क्लियरली लिखा था कि मैंने 250 रुपीज पे किए हैं और वो एक वैलिड रिसिप्ट थी। उसके बाद मेरे पास विद इन 24 आवर एक कंफर्मेशन मेल भी आया, जिसको लेकर मैं निश्चिंत हो गया कि मेरा एनएससी 2021 में रजिस्ट्रेशन हो चुका है और इसके लिए मुझे आगे प्रोसीड किया जाएगा। डाटा के लिए आगे जो सर्विसेज है मुझे मिलनी शुरू हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया मिलनी शुरू हो भी गई थी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, और अभी भी वो कंटिन्यू है वो सारी चीजें। यहां तक दोस्तों 90% चीजें जो है वो क्लियर हो चुकी थी। मुझे एक आइडिया हो चुका था कि कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म जो है, जो नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम जो कि एडुनोटेक प्राइवेट लिमिटेड जो कंडक्ट करा रहा है, वो कहीं ना कहीं एक सही प्लेटफॉर्म है और पूरा सपोर्ट और पूरा सारी चीजें वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अभी भी 10% जो चीजें हैं, जो मेरा डाउट था वो यह था कि ये एग्जाम कब से कंडक्ट हो रहा है, क्या प्रूफ है आपने पहले एग्जाम कंडक्ट कराया है। जब ये चीज मैंने उनसे डिमांड की कि मुझे इसके बारे में पिछली भी कुछ स्टूडेंट्स की अगर डिटेल मिल जाए, या फिर सर्टिफिकेशन को लेके जो आप नेशनल लेवल के सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हो स्टूडेंट्स के, उनकी अगर डिटेल मिल जाए, तो मैं कंप्लीटली ये हो जाएगा मुझे 100% कि मैं आप लोगों को कह सकूं कि आप इस प्लेटफॉर्म के लिए अप्लाई करें या ना करें। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां से मुझे जो इनकी साइड से, सपोर्ट की साइड से, जो व्हाट्सएप के थ्रू जो इनके सर्टिफिकेशन है 2019 और 2020 में जिन लोगों ने एग्जाम दिया था, ये उनके सर्टिफिकेशन इन्होंने मुझे भेजे, जिसको देख के मेरे को ये होगा कि हाँ ये एग्जाम पहले भी कंडक्ट हो चुका है और इसमें जो नेशनल लेवल सर्टिफिकेशन है वो स्टूडेंट्स को जा चुके हैं। तो अब कहीं ना कहीं मुझे एक 100% श्योरिटी हो गई थी कि मुझे इस पे अब वीडियो बनानी चाहिए, आप लोगों को इस चीज से जागरूक करना चाहिए। दोस्तों एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, मैं आपको यहां पे ये नहीं कहूंगा कि आप जाके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें ही करें, पहले वेबसाइट विजिट करिए, सारी चीजें गो थ्रू करिए। कहीं ना कहीं मैंने आपको एक क्लैरिटी इस वीडियो में दे दी होगी कि कहां इस प्लेटफॉर्म को मैंने किस तरह से अपने लेवल पे चेक किया और वहां पे मुझे सारी चीजें जेन्युइन लगी, सारी चीजें सही लगी। इसके बाद ये आपका डिसीजन होगा कि आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करें या ना करें, ये आपका इंडिविजुअल का डिसीजन होगा। आगे जैसे जैसे स्कॉलरशिप की चीजें आगे बढ़ेंगी, इसमें एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, स्कॉलरशिप दी जाएगी, उसके बाद मैं खुद ही एग्जाम अटेम्प्ट करने वाला हूं। उसके बाद भी मैं आप सभी के लिए ये एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं कंक्लूजन भी आपको बताऊंगा कि मेरी क्या रैंक आई, मेरे को क्या स्कॉलरशिप मिली, सर्टिफिकेशन मेरे को कैसे मिले, तो वो सब चीजें भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। और भी हम और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को जो है वो इसी तरह वेरीफाई करेंगे। इन
इन फ्यूचर, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब जो हमने शुरू में आपसे कहा था कि हम इस वीडियो में आपको वो चीजें भी बताएंगे जिससे कि आप किसी भी वेबसाइट को, स्कॉलरशिप ही नहीं किसी और भी वेबसाइट को आप चेक कर सकते हैं कि वो रियल है या फेक है। तो सबसे बड़ी चीज, एक चीज तो मैं आपको विद इन द वीडियो बता चुका हूं, अगर आप किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते हैं और आपको डायरेक्टली कस्टमर सर्विस सपोर्ट दिया जा रहा है, आपको डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टैक्ट नंबर दिए जा रहे हैं कि आप उन लोगों को कॉन्टैक्ट करके कोई भी चीज पूछ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज जेन्युइन है। क्योंकि अगर कोई चीज फेक होगी, कोई चीज झूठी होगी, कोई चीज गलत होगी, तो वो लोग आपसे बात नहीं कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस तो छोड़िए, वो आपको कॉन्टैक्ट नंबर ही प्रोवाइड नहीं करेंगे जिनके थ्रू आप उनसे बात कर सके। दूसरी चीज क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, एड्रेस, CIN नंबर, वो सब चीज वेबसाइट पे होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट पेज पे होनी चाहिए। जैसा कि हमने नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम की वेबसाइट विजिट करी, वहां पे सारी डिटेल्स थी, लेकिन अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप एग्जाम की वेबसाइट या किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं, वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल, उसका एड्रेस, उसके CIN नंबर, ये सब चीजें क्लियरली नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं उस वेबसाइट को डाउट में ले सकते हैं। क्योंकि अगर कस्टमर सर्विस सपोर्ट और ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल, ये दो चीजें नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो वेबसाइट जेन्युइन नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, इसको करते हैं यहीं पे कंक्लूड। आई होप आपको इस वीडियो से काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी, और अगर आपको ये वीडियो सही लगी, इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको कौन सी चीज सही लगी, क्या आपको इस वीडियो का जो कंटेंट था, जो इन्फॉर्मेशन थी, वो जेन्युइन लगी, और साथ ही इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में अगर आप गवर्नमेंट जॉब के अपडेट्स और स्कॉलरशिप एग्जाम के अपडेट्स टाइम टू टाइम लेते रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारा चैनल। थैंक यू।